हेलो फ्रेंड्स, वीएस जीके स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, या फिर ऑप्शन सी कनिष्क, या फिर ऑप्शन डी अजातशत्रु। तब बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ है। इसका विकास कनिष्क के समय हुआ। असंग ने इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट और अपना सेकंड क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? बताओ। प्रथम संगीति, द्वितीय, तृतीय या फोर्थ, चतुर्थ? बताओ। बौद्ध धर्म का विभाजन किस में हुआ था? कौन सी संगीति में? इसका राइट आंसर है चतुर्थ संगीति। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ संगीति बौद्ध संगीति में हुआ था। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? जो मोहम्मद गोरी है उसका अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? ऑप्शन ए खोखरों के खिलाफ, ऑप्शन बी भट्टी, या ऑप्शन सी पठान, या ऑप्शन डी जाट हो गए। बताओ, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खोखरों के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चलो मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ी बता देते हैं। शिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गोरी यह 12वीं सदी का अफगानी सेनापति था, जो 1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना। जो 1202 में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना था। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गयासुद्दीन गोरी, जो उस समय सुल्तान था, के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का विस्तार किया। उसका पहला आक्रमण मुल्तान पर था। पाटन गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मोहम्मद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अल-बरूनी आया था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत। अल-बरूनी जो है ये मोहम्मद गजनवी के दरबार में एक शोभित विद्वान था, उसके साथ ही उसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी ढोलक, या ऑप्शन डी तबला। बताओ, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? इसका राइट आंसर है वीणा, ऑप्शन ए। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था। हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? बताओ। ऑप्शन ए 1663, ऑप्शन बी 1668, ऑप्शन सी 1670, ऑप्शन डी 1689। बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पुर्तगालियों से बॉम्बे प्राप्त किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1668 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को 1668 ईस्वी में पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलेबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक 1873 में गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी गई है,
यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट अपना है रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1920 या ऑप्शन डी 1925। बताओ रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1915 में। जो रविंद्रनाथ टैगोर था, ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि से उनको सम्मानित किया था। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की हत्याकांड से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जे बी कृपलानी। जो जीवंत राम भगवान दास कृपलानी है, जो वो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। राज्यों के गवर्नर्स नंबर 1 पर है, नंबर 2 है प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और नंबर 3 है राज्यसभा और लोकसभा के में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1, 2, 3 तीनों ये सीरीज में आएंगे। पहले आएगा राज्यों के गवर्नर्स, दूसरा नंबर पे प्रमुख राष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री, तीसरा नंबर पर राज्यसभा और लोकसभा के में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन बी वन, या ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज, या ऑप्शन डी कृषि। बताओ समवर्ती सूची में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वन। जो वन वो है, जो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, इस पर जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, इसलिए यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ए केवल लोकसभा में, या बी केवल राज्यसभा में, या फिर ऑप्शन सी केवल लोकसभा राज्यसभा दोनों में, या फिर डी लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। बताओ उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। 13 नंबर के 13 क्वेश्चन अपना है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है? ऑप्शन ए ना, क्या लक्षण है? इसमें कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानीय प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। इस क्षेत्र अपनी प्राथमिक वनस्पति को कम से कम प्रतिशत नष्ट करना चाहिए। बताओ जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है? इसका राइट आंसर है ये दोनों ही उसके जैव विविधता के हॉटस्पॉट घोषित होने के लक्षण है। 14 नंबर क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन अक्षयकारी पदार्थ से संबंधित है, या फिर ऑप्शन बी 1989 का बॉन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन पारगमन हैंडलिंग और वहाँ रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन, या ऑप्शन डी 1998 का रोटरडैम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति। इसका राइट आंसर है जो सही नहीं है, प्रोटोकॉल सही नहीं है, 1989 का बासेल सम्मेलन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है,
जो शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य रिजर्व में पाया जाता है? जो ये मकाक है, ये शेर की पूंछ वाला मकाक एक बंदर होता है, ये कहाँ पाया जाता है ये? इसका ऑप्शन ए में है नीलगिरी, ऑप्शन बी दिहांग दिबांग, ऑप्शन सी नोकरेक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नीलगिरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हर साल जो ये रमज़ान है पिछले साल से होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए 11 दिन पहले, ऑप्शन बी 11 दिन बाद, या ऑप्शन सी 17 दिन पहले, या ऑप्शन डी 17 दिन बाद। बताओ, हर साल रमज़ान पिछले साल से क्या होता है? खालिस्तान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 11 दिन पहले होता है रमज़ान हर साल। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? जो फूलों की सजावट से, या फिर दीवार पर चित्रकला से, या ऑप्शन सी मूर्तियों से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ, जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फूलों की सजावट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड ने, ऑप्शन बी स्पेन ने, या ऑप्शन सी टर्की ने, या ऑप्शन डी स्वीडन ने। बताओ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्पेन ने। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से 1945 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए थे, जो दुनिया की आबादी का लगभग 3% थे। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? ए यूनेस्को ने, बी UNCIED ने, या फिर डी WHO ने, या डी यूनिसेफ ने। बताओ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी UNCED ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू शरबत नहीं पी सकता, क्यों नहीं पी सकता? ऑप्शन ए में दे रखा है इन्होंने, चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, या ऑप्शन बी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, या ऑप्शन सी चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना है, कैन यू आंसर दिस? निम्नलिखित में से किस संगठन ने इंद्रजाल नामक भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का डिजाइन और विकसित किया है? करंट अफेयर क्या क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए में दे रखा है इन्होंने साख रोबोटिक्स, ऑप्शन बी ग्रीन रोबोटिक्स, या ऑप्शन सी आई फ्यूचर रोबोटिक्स, या ऑप्शन डी रायपुटा रोबोटिक्स। बताओ, किसने इंद्रजाल नामक भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को डिजाइन और विकसित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रीन रोबोटिक्स ने। यह हमारे 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।